सुनिए, मैं एक जैन साध्वी हूँ और मैं अपने संग से बिछुड़ गई हूँ। तो क्या चाहती हैं आप? पैसे देकर गाड़ी से पहुंचा दूं? नहीं नहीं, ये सब मेरे लिए वर्जित है। आपको मेरे चौमासे की व्यवस्था करनी होगी, किसी जैन मंदिर में या खाली निवास में। देखिए, आप एक जैन साध्वी हैं और मुसीबत में भी हैं, तो मैं आपको मना तो कर सकती नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ना तो आप मुझे मेरे जीवन जीने के तरीके में कोई दखलंदाजी करोगे, ना कोई उपदेश दोगे और ना ही कोई नियम बताओगे। हमारी क्रिया ही हमारा उपदेश है। परिवर्तन के लिए तो एक टर्निंग पॉइंट ही काफी है। ठीक है, सेविका इनको इनके कक्ष में पहुंचा दे। चलिए, मैं भी जैन परिवार से ही हूँ। मुझे आहारचर्या का भान है, फिर भी कोई विशेष व्यवस्था चाहिए तो आप बताना। माता जी, सुनिए तो सही, कल से आपने कुछ नहीं खाया, नाराज हो क्या? साधु तो राग द्वेष से परे होते हैं, फिर किस बात की नाराजगी? कल तो मेरा उपवास था। क्यों इतने जुल्म सह रही हो माता जी? ये जुल्म नहीं, ये तो संयम है, मुक्त सुख प्राप्त करने के लिए। जो सुख संसार में था उसे तो आपने त्याग दिया। जो सुख आपने देखा ही नहीं, उसकी कल्पना करके आप क्यों इतने कष्ट उठा रही हो? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि डॉक्टर आपसे कहे कि आलू मत खाइए, इससे गैस बनती है, तो आप करेंगे। बीमारियां दूर करने के लिए उबला हुआ पानी पीजिए, नंगे पैर मॉर्निंग वॉक करिए, शरीर की पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा कम खाइए या मत खाइए, तो आप सब करेंगे। लेकिन वीतरागी भगवंतों द्वारा कही हुई बातों को आप नहीं मानेंगे। धर्म प्रभावना और जीव हिंसा से बचने के लिए नहीं करोगे। बैठो बैठो। देखो, जैन धर्म भी एक विज्ञान है। हमारे तीर्थंकरों ने प्रयोगशाला में बैठकर माइक्रोस्कोप से तो कोई परीक्षण किया नहीं है, बल्कि अपने शरीर के ऊपर परीक्षण किया है, जो आज भी जन जन के लिए कल्याणकारी साबित हो रहा है। विदेशों में भी जैन तत्व ज्ञान में मौजूद एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी आदि कई विषयों पे शोध करके विज्ञान ने ये साबित कर दिया है। आज भी विदेशों में कई छात्र जैनिज्म में डिग्री लेने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, और आपने कितनी सहजता से कह दिया कि मैं इन बातों को नहीं मानता। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ठीक है, मेरे चौमासे की अवधि भी अब पूर्ण हो गई है, अब मुझे विहार करना ही होगा। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखो, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी जैन कुल, वो तो लाखों में एक को मिलता है। बस एक बार तीर्थंकरों की वाणियों को सुनकर देखो। जिस दिन तुम ये सब समझ लोगे, अपना जीवन सार्थक कर लोगे। जाते जाते मेरा भी कुछ कल्याण कर दीजिए। धर्म की शरण में जाओ, कल्याण ही कल्याण है। वंदामी माता जी। दीदी, माता जी की साधना व चर्या को देखकर मेरा भी धर्म साधना में विश्वास हो गया है। आप तो कैसा जीवन जी रही हैं दीदी, अपने जीवन को सार्थक करो। जैन कुल और मनुष्य गति को समझो दीदी। अरे हाँ, उनकी चर्या और बातों का मुझ पर भी प्रभाव हो रहा है। तू सही कह रही है सेविका, लेकिन माता जी तो गई, धर्म कैसे जानेंगे अपन? अरे हाँ दीदी, श्रमण संस्कृति और महासमिति में जो शिविर लगे हैं, अपन वहाँ चलकर धर्म का लाभ लेते हैं। तो चलो, श्रमण संस्कृति महिला विभाग में एडमिशन लेते हैं, धर्म जानते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। अपने जीवन में तो टर्निंग पॉइंट आ चुका। जैन धर्म की जय हो। जय जय राम, जय